और चल जाए, कुछ करना नहीं, खाली सुनना है। काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीने इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान यहाँ वहाँ खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद। इतनी देर तक, अच्छा आप लोग कभी घर में औरतों को भात पकाते देखे, भात रांधते देखे? कल दोपहर हम देखिए डेगची में भात खोलता है, डबकता है, औरतें जाती है डब्बू उठाती है डेगची में डालती है और एक डब्बू भात निकालती है और ये के को दबाती है और पूरा डेगची पता लगा लेती है कि डटगर है कि हो गया। तो जब हम दरूद शरीफ के डब्बू डालें आपके बीच में और इतनी आंच लगी, नूरी साहब ने आंच दिए, शमसे भाई नाच दिए, मिसबाई साहब आंच दिए, सब झूरी काठी खत्म, आप लोग अभी तो डटगरे। अब दरूद शरीफ पढ़ा रहे हैं तो भर मुंह दरूद शरीफ पढ़िए प्रेम से। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु। चाय पीजिए, कोई डिस्टर्ब कीजिए, एक चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया, कम से कम आप लोग यहाँ तो कुछ कीजिए। नहीं पीजिए पीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, चाय पीजिए चाय पीजिए। अभी चाय की हुकूमत की दौर है, जहाँ चाहिए वहाँ पीजिए, बहुत अच्छा है, माहौल में किराम है, पीना भी चाहिए। यूपी शब्द मौलाना बुलाइएगा, बोल चाय मत बांटिए, डिस्टर्ब होता है ना, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं। हम तो कहते चाय के केतली मुंह में लगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या हो, पूरे बांटिए चाय। बस मेरे तरफ खाली तवज्जो हो, ध्यान हो, ताकि कुछ बात शेयर कर, समझते हैं ना, आजकल कमेंट शेयर लाइक सब तो एकदम मत पूछिए, उस पर भी बात होगी बेटा। बहुत आप लोग अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। ये नौजवान लड़का जब देखते हैं ना तो दिल गदगद नहीं गदागद हो जाता है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस जमीन से आसमां तक है, कहिए सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफ़त खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर्र वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और एक शेर के अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। जश्न आमदे सरकार के मौके पे आपने इतना बड़ा सभा का आयोजन किया, यानी महफिल रसूल का इनेकाद किया, जश्न आमदे सरकार का जलसा आपने सजाया, चंदा किए, सब इकट्ठा हुए, मीटिंग किए, बहुत तरह की बातें हुई होगी आप लोगों को बीच में। कोई 10 रुपया देता होगा, पूछता होगा कहाँ मौलवी है, तो 10 टका क्या गुजरात के मौलवी है, फिर भी आप लोग बर्दाश्त के जलसा सजा दिए। अब जलसे में जो कुछ बात हो रही है और हो गई और होगी, कोशिश करें उस पर अमल करें, फॉलो करें, ताकि आपको लगे कि हम कुछ जलसा में सुने। ये एक क्लासरूम है, ये एक
कक्षा है जिसमें तालीम शिक्षा जो होती है ना स्कूल कॉलेज में, तो अब बूढ़े बूढ़े लोग तो कॉलेज स्कूल नहीं जाएगा, अब तो स्कूल नहीं जाएगा। अब यही समझिए सबक, यही एक दरसगाह है, यही दरसगाह है, जलसा। कुछ बातें सुनने को सीखने को मिल जाता है, वरना आजकल मुसलमान पढ़ता कहाँ है, पढ़बो करता टेम्पू तक, जब तक टेम्पू चला तब तक पढ़ाई चली, टेम्पू बंद पढ़ाई बंद। मुसलमान का बेटा इंटर तक नहीं जा पाता है, छोटू छोटू रहेगा, टेम्पू जूता मोजा किताब एक बस्ता, बच्चा 10 किलो किताब 12 किलो, आया टेम्पू लेके चल दिया। बोले हमरा तू किधर पढ़ो हो इंग्लिश मीडियम में, बड़ी खर्चा, वो 2 साल 3 साल बड़ी मुश्किल से ठेल जोब के 4 साल 5 साल में फुसका फुसकी, 6 साल में गौरा गौरी, 9 साल में झोला झपटा फेंका फेंकी, 10 साल में मिस्त्री साथ बैठ गया, 11 साल में रंग पर चढ़ा चढ़ गया। पढ़ता ना टेम्पू तब तक चला, उससे आगे नहीं। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाकदाने गीती पे आए नहीं थे, आए नहीं थे। आदम से नबी का सिलसिला आता गया पैगंबरों का, आते गए आते गए आते गए आते गए, कमोबेश 1 लाख या कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम आए। आखिरी नबी ईसा, उस सिलसिले में आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने उठा लिया, तो 36 साल की उम्र में जब उठा लिया तो 570 साल तक इस दुनिया में कोई नबी रसूल नहीं था। क्या साल तक? 570 साल तक दुनिया नबी रसूल से खाली। अब बताइए अगर 500 साल तक दुनिया में कोई नबी रसूल ना रहे तो आदमी के हाल क्या होगा। खुदा को छोड़ दिया था मान, पहाड़ को देखा वही माथा झुका दिया, आग की हरारत देखा पूजा शुरू कर दिया, सूरज की गर्मी देखा वही हाथ जोड़ दिया, पहाड़ की बुलंदी देखा वहीं जाके झुक गया, समुद्र की रवानी देखा वहीं जाके पूजा, यानी एक रब को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया। आज एक दिन मस्जिद में अगर इमाम 5 दिन ना रहे तो लड़का लोग मस्जिद के गेट में बैठ के मोबाइल बजाते हैं। हाँ, एक दिन अगर इमाम चला जाए, मस्जिद का गेट खुला है, 10 बजे नौजवान घुसता है, हम पूछे हाँ बेटा, एक दिन देखे गांव में 10 बजे दिन 2-3 लड़का मस्जिद में घुस रहा है, निकल रहा है। हम बोले हाँ बेटा, इस टाइम में कौन नमाज पढ़ता है तुम लोग? जोहर से शुरू होता है, ये अब ये नमाज पढ़ने नहीं गए थे, पेशाब करने गए थे। वाह, मस्जिद पेशाब करने जाते नहीं, नमाज पढ़ा। तो 1, 2, 3, 5 दिन इमाम ना रहे तो हालत बदल जाए। तो 570 साल तक नबी रसूल नहीं, तो क्या करता था, लोग गरीबों का माल छीनने लगा, यतीमों को सताने लगा, बेवाओं को रुलाने लगा, काले गोरे में तभी शराब आम, जुआ आम, ज़िना आम, पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था। तो सब एक जगह मिल गए, गरीब यतीम बेवा मिस्कीन मजलूम, और सब रो रो के दुआ करने लगा। जब दुआ किए तो रब की बारगाह में बाबे जाबे से टकराई और रब की रहमत जो है उनको झिझोड़ा, खुशी हुई और रब की रहमत जोश में आई और उस महबूब को भेजने की तैयारी शुरू हो गई, जिस महबूब को रब ने जमीन व ज़मा मकीन व मकान जन्नत हूर व गिल्मा चांद सूरज सितारे लोह कलम अर्श व कुर्सी सबसे पहले जिनकी तखलीक फरमाई थी, उस रसूल को भेजने की तैयारी। और कब आए मेरे रसूल, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। कल कोई पत्रकार रोड पर अगर पूछ दे कि आपके नबी कब पैदा हुए थे तो आप जानिएगा तो मैक में कह दीजिएगा। सोशल मीडिया वाला कहीं पूछ देता है, आप जुलूस लेके घूमे, तुम नबी के नाम जन्मदिन मना रहे हो, योम पैदाइश मना रहे हो, तो क्या कब पैदा हुए तो आप नहीं बता पाओगे। आज सीख लीजिए दर्शक। तो मेरे आका अभी कितना चल रहा है, 2023, कितना चल रहा है, 2023 ईस्वी चल रहा है। और मेरे आका इस दुनिया में 571 ईस्वी कब पैदा हुए, कब आए दुनिया में, 571 ईस्वी, यानी चांद की 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ, दिन था सोमवार, शहर था मक्का, घर था अब्दुल्ला का, गोद थी आमना की, समय था भोर भोर 4:45 बजे का। ये सुबह कब आए,
22 अप्रैल 571 ईस्वी, याद हो जाएगा ना। 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में बीबी आमना की गोद में 4:45 बजे भोर मेरे आका तशरीफ लाए। जो ही आका की आमद धरती पे हुई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वजद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। तो याद हो गया मेरे आका तशरीफ लाए, याद हो गया। अच्छा एक चीज बोलिए, कब आए? भोर 4:45 बजे। अच्छा कभी करमाटान रोड गोविंदपुर वालम कभी जाते हैं? भोर आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे रोड पर डॉक्टर साहब भोरे दौड़ रहा है, इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर वकील सब। बोले हम पूछे डॉक्टर साहब ये भोरे कहा दौड़ते हो? 8 बजे दौड़ते तो क्या होता है? मौलाना आप इस तरह बोलते हैं, आपको नहीं पता? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंस से बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि सुबह भोर की हवा बदन में टकराए, ये हवा ताजगी है, स्वास्थ्य है, तंदुरुस्ती है, नसीम शहर है। अगर आपके बदन भोर ये हवा टकराएगी ना, बीमार रहोगे, सेहतयाब हो जाओगे। शुगर होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर होगे ताकतवर हो जाओगे, अगर बीमार रहोगे सेहतयाब हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 5 बजे भोर की हवा में ये पावर कैसे? 10 बजे भी हवा चलती है, 8 बजे भी हवा चलती है, शाम में 4 बजे चलती है, 24 घंटा हवा चलती है। तो ये सुबह हवा में ये पावर कैसे आया? ये ताकत कैसे आई? ये स्वास्थ्य कैसे आई? ये क्वालिटी कैसे आया? हम नहीं जानते। बड़े रिसर्च किया है, रिसर्च ऑफ अमेरिका किया है कि जमीन पे सुबह भोर जो चलेगा बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब 10 बजे हवा चलती है, 12 बजे चलती है, अल्लाह के हुक्म से चलती है, जमीन और आसमान के बीच चलती है, तो जब हवा 24 घंटा चलती है भोर की हवा में पावर कैसे आया? का साइंस से कहता है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये साइंस का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये हवा का पावर नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का भोर आने का कमाल है। जो ही रसूल भोर में आए, रसूल के बदन से वो भोर की हवा टकरा गई। और जब हवा रसूल के बदन से टकराई, रब ने कहा ये हवा ठहर जा, ये हवा ठहर जा। तुम तो 24 घंटा चलेगी हवा, 8 बजे भी चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलेगी, रात में चलेगी, लेकिन 24 घंटा में तेरे अंदर हम पावर नहीं देंगे। 24 घंटा में तेरे अंदर कोई पावर नहीं, तुम बगैर पावर के 24 घंटा चलते हो, लेकिन भोर में जो तेरे अंदर मैं पावर शक्ति दे रहा हूँ ये मेरे महबूब का सदका है। अब जो कोई मेरा बंदा भोर में उठ के चलेगा, रसूल के सदक़े में सेहतयाब हो जाए। अब जो झंडा नहीं उठाता है वो भोरे चलता है, नारा नहीं लगाया भोरे चला, जश्न मिलादुन नबी नहीं मनाया भोरे चला, मिला जलसा नहीं करता भोरे चलता, नबी का कलमा नहीं पढ़ा भोरे चला, इस्लाम नहीं मानता भोरे चला। तो जो नबी को नहीं मानता वो नबी के सदक़े में फायदा उठा ले। और हमरे मुसलमान 8 बजे तक एकदम सुनसान गांव में पार हो, एक दूगो बूढ़ा मस्जिद के सामने नमाज पढ़ के गप कर रहा, सबका दरवाजा बंद। जिनको भोरे उठ के चलना है वो 8 बजे तक सोता है। क्यों? बहू बेटी 1 बजे तक सीरियल देखेगी, कोई लड़का व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई फ्री फायर, कोई पबजी, कोई लूडो। 12 बजे रात तक एकदम मोबाइल लिया अपने कसम खुदा के 5 गो यहाँ बैठा है, 3 गो कोनवा, 2 गो पीढ़ाम, 4 गो चौकवाम, कोई पबजी, कोई फ्री फायर, कोई लूडो। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लड़कों नहीं सोचता, मोहल्ला सब कुकुर सुतल है, ये लड़का सब पबजी फ्री फायर में जागल। जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था, वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलते। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया जो हमरे घर में बैठ के हमरे घर में घुस गया।
उठो बाबू, मेरे खानदान में काहे घुसा, तुम लोग घर में सूखना चाहिए, ये कुपीड़ा हम लोग बैठ बैठ। तो बोला मुसलमानों, जिस नबी के सदक़े में गैरों ने फायदा उठा लिया है, और आज तुम सिर्फ नारा लगा रहे हो, तुम भी भोरे उठो, सड़कों पे चलो। कसम खुदा के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, रोजी में बरकतें होगी, चेहरे पे रोशनी होगी, बीमारी से दूर रहोगे, सेहत के करीब। आज हम लोग नमाज से फायदा नहीं लेता। एगो रामदेव निकला है, कभी गोल उठाओ कभी हाथ उठाओ, होता है। योगा कराता शिविर में, और हम लोग को इस्लाम में 5 वक्त योगे है। हाथ उठाओ, हाथ की बीमारी खत्म, झुको कमर के दर्द खत्म, सब में योगा है। नमाज क्या है? नमाज पढ़िए पूरा एकदम गोल हाथ सही रहेगा। अब 80-90 साल उम्र हो गई है, और 8 बजे सो के उठ के फिर हम बैठ के वजू बनाता है। अच्छा, ऐसे बूढ़ा को लाज शर्म है न? मरने करीब है, अब नमाज पढ़ता, खाली तकरीर सुन के चले गए। अमल तो करना होगा ना। माँ बहने तो मत पूछे बहू बेटी, अरे बाप, इन लोगों को जहाँ कहिए नमाज पढ़ने, चाची नमाज कैल पढ़ते हैं, मौलाना साहेब हमारा डांड सीधा ना हो, हमें ना झुके पा रहे हो। नमाज जहाँ माँ बहने पढ़ने कहिए, छोटू छोटू किधर हो मौलाना साहेब, कैसे नमाज पढ़ो। हम बोले बच्चा छोटा ही होता, किसका बोला बच्चा बड़ा ना पारवा मौलाना साहब, तो नहीं पारी पर खाओ खिला तो। कल फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हसनैन करीमैन के झूला झूला रही है, बदन में बीमारी है, बुखार है, तब तब बदन चल रहा है, चक्की चला रही है, जौ पीस रही है, असर पे तो पड़ता है, कुरान जुबान से बात आयात निकल रही है। लेकिन जब नमाज का टाइम होता था, फातिमा सब काम छोड़ देती, मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पे रखती, रब की बारगाह में कहती, हे परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, और इज्जत बचाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मीनारे तोयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। नकीब साहब, मौलाना आलिफ साहब, 1 घंटा बोलना होगा ना, 1 घंटा तो सुनना होगा भाई, बहुत दूर से बुलाए बड़ी मेहनत से। मैं 1 घंटा हर हाल में बोलूँगा, चाहे आप सुने या ना सुने। 1 घंटा बर्दाश्त कीजिएगा ना, 15 मिनट तो हो गया, और 45 मिनट सुनिएगा। माशाल्लाह, उधर से करा कोई 2 घंटा, कोई उंगली उठा रहा 3 घंटा। हालांकि क्या है बोलने के लिए आए, क्या घंटा कुटू। अच्छा, 108 नंबर में एम्बुलेंस से फोन कर रख दो, उसको बोलिए मेन रोड में खड़ा रहेगा, मौलाना तकरीर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है 3 घंटा होने पर। अरे वो यहाँ सामने खटिया बिछा दीजिए, और इतना कड़वा तो मेरे माथा बगल रहा, 3 घंटा बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी को फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जातो देवघर जा रहा। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। कल सिवड़ी में थे, परसों कहाँ बड़का गांव में, इधर गढ़वा लालगंज में थे, आज यहाँ हैं, कल फिर कहीं और रहेंगे। पर डे यही हाल है। क्या अभी नूरी साहब ये भी देखिए, हमारे जितने ओलमा है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ है। मेरे आका जब आए नहीं थे तो बेटियों को गड्ढा करके जमीन में दफन कर देता था। रसूल ना आए तब ये मंजर था। रसूल की आमद से पहले जब लड़की पैदा होती थी तो लोग मायूस हो जाता था। आज लड़की पैदा होती है तो लोग खुशी मनाता है कि नहीं? एगो बेटी, 2 गो, 3 गो बेटी जहाँ हो गई कि बोलो रे हमारा किस्मते फुटल। अजब हाल है। आका की आमद से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। आका की आमद हुई, कहा खबरदार अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटी जिनके घर पैदा होगी, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। और ये इरशाद फरमा के मेरे आका ने खुद 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की
खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। बेटी की पैदाइश में लोग मनहूस सोचता था, लेकिन जो ही आका की आमद हो गई का अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा, अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। बेटी पैदा होगी रहमत बन के, जब ससुराल में कदम रखेगी तो शोहर के ईमान में रोशनी आएगी, और वो जब माँ जाके वहाँ बन जाएगी तो कदमों में जन्नत आका फरमाते अल्लाह अता करेगा। और जब माँ आंचल उठाएगी दुआ में गारंटी होगा। और जब माँ का चेहरा बेटा एक बार मोहब्बत से देखेगा एक हज मकबूल का सवाब होगा। और जब माँ बाप का चेहरा बेटा घर से देख के बाहर निकलेगा, रास्ते में मुसीबत होगी तो माँ बाप का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाएगी। लेकिन आज का नौजवान ये सब भाषा कहाँ समझेगा हो। जब तक शादी नहीं दिए तब तक माँ 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 कहाँ सोएंगे, माँ कपड़ा मेरा गंदा है, माँ पानी पिलाओ, माँ बिस्तर बिछाओ। बेचारी माँ बूढ़ी हो जाती है, 18-20 साल का बेटा, माँ खिदमत करती है, रोटी बना के खिला रही है, माँ कपड़ा बेटा साफ कर दे रही है। कब तक? 18-20 साल तक। जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ माँ बाप भाई के साथ बैठ के खाएगा, बहन के साथ बैठ के गप करेगा। लेकिन जो ही शादी हो गई घर में बहू घुस गई, जहां बहू आई वो बहू काहे रहेगी, जादू करनी है, पक्का जादू कर रही है। जिस माँ को माँ कहता था वो लड़का माँ के हाथ से खाना खाना फख्र समझता था, बहू घर में घुसी। अरे क्या जो कह के फूंकती है रे बाप। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, लेकिन कोई असर नहीं। आजकल के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके बस्तीपुर में नहीं भैया, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूकी नहीं होता है। ये सब बात गोविंदपुर के मोड़वा बड़ा कर पार। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब एकदम सीधा साधा है, दूध के धवल है, शहद के छाछा। जो माँ को माँ कहता, क्या पाठ पढ़ाया इसलिए लोगों औलादों को इतना पढ़ाना ताकि तेरा बेटा माँ बाप के सामने जाएगा अदब से बैठेगा, मस्जिद के सामने जाएगा गुजरेगा सलाम करेगा, अंदर घुसेगा सजदा करेगा, जलसे में बैठेगा अमल करेगा, उलमा से मिलेगा मोहब्बत करेगा, घर में कुरान रखेगा तिलावत करेगा, समाज में बैठेगा इंसाफ करेगा। या अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना गहरा गोहरी कर लग बा 20-30 टका भलो कुटुम। हाँ नूरी साहब थे, कौन सवाब मिल रहा था। या अल्लाह हम देख रहे थे, अल्लाह जिंदगी में कभी सब खा पूरा होगा। हाँ माशाल्लाह बड़ा, अरे माशा, अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कुटुम। हाँ अरे बीच बीच में ऐसे उठ के आते रहिए, जहाँ गोहरा गोरी जोर से कहे फट से 4-5 मिनट। मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा कर देने का, अभी तो शुरू हुए, अभी तो शुरू किए हैं, अभी कहाँ बहुत सी तकरीरें हैं माशाअल्लाह। एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी अच्छा पढ़ रहे थे और आप लोग सुन भी रहे थे। 6-7 बजे से उठते थे ना शायर के मरतबा, उसी तरह मुखरी में भी उठना, नकी में भी उठना कि अमीन निर्मसियामुल भी लग जाती। एगो आँखी सुरमा, एगो आँखी कश्मीर से ना तो बराबर लोग शायर को दे देता है, मुखरी को नहीं, सब में ताकि तकरीर होगी मन लगेगा। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जलसा आपने सजाया, माँ बहनें बैठी है, 2-4 खुराक तो उनको देना जरूरी है भैया, जरूरी है। आजकल के बहू बेटियां बाप रे बाप, मैंने कुरान पढ़ना एकदम छोड़ दिया है। सब कुरान लाती है शादी में, सब बहू सब कुरान लेके आएगी। हम बोले कुरान कब पढ़ोगे? बोल सास मरेगी तो। सास के मरने इंतजार करती है, सास के चले सब एकदम 3 परा पड़ेगी, जा एगो बला टल। जब कुरान लाई हो तो रोज पढ़ा करो। अरे फातिमा ज़हरा के घर में खाना नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन कुरान की तिलावत करती थी,
दिया। इमाम हुसैन बन के पैदा हुए, करबला का मैदान गया, 22,000 फौज ने घेरा, 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान में उतर गया। आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा ईमान बचा लिया, आगे बढ़ा कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा शरीयत बचा लिया, आगे बढ़ा सजदा बचा लिया, तलवार चलाया तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए जरूरी है पैसों को खर्चा करना कम करो, फजूल खर्ची बंद करो। घर में गेट मत लगा बड़ा, बांस का टटिया दे दो लेकिन औलादों को पढ़ा। रोटी सूखी खाओ लेकिन बच्चों को स्कूल भेजो। मोबाइल कीमती मत खरीद, बच्चों को बेहतरीन स्कूल में एडमिशन करा दे। बहू को बेहतर कपड़ा मत दे, बेटों को कंपटीशन में बिठा दे। वक्त बदलेगा, दौर बदलेगा, पहले तुम बदलो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलो। मोबाइल पैसा हो गया 25,000 का मोबाइल, 25,000 का मोबाइल तेरा बेटा 50 महीना पढ़ेगा ट्यूशन गोविंदपुर में बढ़िया मास्टर से 500 रुपया देख ले। क्या जरूरी तुम 50,000 5,000 25,000 का मोबाइल? उस मोबाइल को मत लो, कीमती मोबाइल मत लो, छोटा मोबाइल लो जरूरत हो। और बेटों को मत दो, इन बेटों के हाथ में मोबाइल मत दो। जिंदगी बर्बाद मत करो मुसलमान के बच्चे की तबाह जिंदगी हो गई। हम लोग जब देखते हैं ना 18 साल के बेटे को कढ़ाई उठाते हुए रोड पे तो शर्म आती है। जिस कौम में डेली जलसा हो, डेली मिलाद हो, जिस नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज हो। ये मजहब इस्लाम में है, ये धर्म इस्लाम में है, ये हमारे शास्त्र में है। लेकिन उसका कौम का बेटा रोड रास्ते पे 18 साल की उम्र में कढ़ाई उठा रहा, गिट्टी पालू। क्यों? क्या हम इसीलिए पैदा हुआ? तुमने हालात बदलना नहीं चाहा, अपने हालात को बदल दे, औलादों को पढ़ा दे, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा माँ बाप की भी खिदमत करेगा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं तो घर है, घर में माँ बाप है। कहाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हयात है। मेरे आका फरमाते तो अपने घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। माँ बाप का चेहरा देखना सवाब। लेकिन आज का नौजवान, एक जगह बोला था, आजकल के नौजवान जिंदगी में तौफीक नहीं होती कि मोड़ से माँ के लिए कुछ लेते आए, आराम मोड़ से बाप के लिए कुछ लेते आए। बूढ़ा बाप है, आज बिजली बत्ती इन लोगों से पूछे कहाँ से पैदल चल के बरवाडा गोविंदपुर धनबाद से पैदल चल के आकर के तुमको गमछी में बांध के लाके खिलाया। तुम जवान हो गया तो माँ बाप को नहीं लाएगा, बीवी के लिए चुप, और कौनवा बैठले बैठले चुप। बीवी के लिए पिज्जा, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुप चुप। बोल कौनवा बैठले बैठले चुप खाए, और गुप चुप खाती कोई जान भी नहीं पाता है। मुंह हम ले खाली दे, वो कौन जानेगा क्या खा रहा है। माँ के लिए कभी नहीं, बीवी के खिलाफ मना नहीं है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत क्या करते थे। एक दिन आका फरमाते आयशा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला के पिला। हजरत आयशा सिद्दीका एक गिलास पानी लेके बैठ के पी रही थी। आका फरमाते आयशा पानी लाओ। आयशा उसी गिलास को लेके चलने लगी। आका फरमाते ए आयशा उसी गिलास का उसी पानी को लेके आ, उसी पानी को लेके जो पानी बचा था। हजरत आयशा सिद्दीका लाके गिलास रसूल पाक के दस्ते मुबारक में रख देती है। आका फरमाते आयशा ये बता तूने गिलास में लब कहाँ लगाई थी, होंठ कहाँ लगाई थी? तुम जहाँ लगा के पी है हम वहीं लगा के पिएंगे। इसको थोड़ा कम कर दीजिए, हम वहीं लगा के पिएंगे।
गौर कीजिएगा, मेरे आका फरमाते आयशा जहाँ पे तुमने होंठ लगाई है, लब लगाई है, मुस्तफ़ा भी वहीं लब लगाएगी। ऐसा फरमाती या रसूल अल्लाह, मैं इस गिलास की इस जगह होंठ लगा के पानी पिए। मेरे आका फरमाते ऐसा मैं यहीं पानी पी के दुनिया वालों को ये बता दूंगा, एक बर्तन में खाना खाना, एक बर्तन में पानी पीना, ये छुआछूत नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। एक गिलास में पानी पी लेना, जैसे आपकी बीवी पानी पी ले, और वही पानी अगर आप पी लेते हैं तो गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत है। मौलाना जी साहब यही तकरीर कर दिए थे, मतलब हमको कहा कि एक गिलास में पानी पी लिया बीवी, और वही बचा हुआ पानी अगर शोहर पी ले, जैसे बीवी पीने लगी आधा पानी बच गया, वही शोहर पी ले तो रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान। तो बोकारो का लड़का सोचा कि जब सुन्नत है तो हम भी यही करेंगे। हाँ, एक गिलास पानी लिया, उसकी बीवी पी रही थी, बोले रुक रुक उतने पी, रुक, बोला आधा गिलास हमरा दे। वो गिलास आधा ले लिया, और अब बोला कि तुम कहाँ होंठ लगाई थी? बीवी बोली यहाँ पर, हम यही लगाए। अब उसकी माँ किधर से देख ली पानी पीते, अरे बाप, अब बोलना है मजबूत दीदी क्या हुआ रे, अब कयामत आएगी लो, क्या हुआ? कौन मौलवी तकरीर कर दिल करे, बाप हमारा बेटा बहु एक ही गिलास में पानी पिए लागलो। अब हटे देखलिए वहाँ भाड़ भाइन के चाल भेगलो रे बाप, घरे बरकत उठ गई। नहीं आता कुटुम तो पी का देखिए तू, चूंकि देहात में पढ़ा लिखा नहीं है। एक बर्तन में पानी पीना, एक बर्तन में खाना खाना, ये नबी की सुन्नत है। औलादों को पढ़ा, बेटा बेटियों को पढ़ा, ताकि शरीयत पे अमल करेंगे, सुन्नत को जिंदा करेगा। सुन्नत को जिंदा करेगा, 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। इसलिए नौजवानों, जहाँ माँ बाप के लिए गुपचुप बीवी के लिए लेके आते हो, वहाँ माँ के लिए कुछ तो लेके आना। कसम खुदा की माँ खाएगी, यहाँ चलो उठा के दुआ करेगी, हम मौलाना है दुआ करेंगे। अरे माशाल्लाह, डॉक्टर साहब की उम्र में बरकतें आता फरमाए। हम लोग डॉक्टर को दुआ देने के लिए सोचना पड़ता है। अगर हम कहते हैं डॉक्टर की कमाई में बरकत हो, तो साहब बीमार पड़ो कुटुम तब ना ओकर बरकत हो। तो हम कहते हैं डॉक्टर के हाथों में जस हो सेहत याब अल्लाह देने वाला है। डॉक्टर की उम्र में कमाई में बरकतें आता फरमा, कहिए आमीन माशाल्लाह। तो देखिए, डॉक्टर हो चाहे वकील हो चाहे मास्टर हो, पढ़े लिखे लोग हमेशा तेज होता है। एक गांव में वो मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा रहे थे दरख्त के नीचे, तो गर्मी काफी थी, जैसे हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं। आजकल पढ़ा टीचर देखते करते हैं 20,000 में क्या पढ़ाएगा। तो गर्मी थी तो शर्ट को खोल के खुटी में टांग के कुर्सी में बैठ गया, हवा चल रही थी, लड़का लोग सामने बैठा हुआ था। अब बैठे बैठे लड़का लोग सेक रहा है। अब डॉक्टर साहब आहिस्ते आहिस्ते सो गए, नींद आ गई, सो गए। अब जो ही सोए डॉक्टर साहब मास्टर साहब सो गए। अब उसी वक्त डीएससी साहब की गाड़ी आके रुक गई स्कूल में। स्कूल में रुकी, मास्टर की नींद खुली, बोला डीएससी साहब की गाड़ी है, अब तो क्या होगा, सस्पेंड करेगा या तो फिर कुछ तनख्वाह बंद करेगा। अब शर्ट खोल के जब तक शर्ट पहनेंगे, बच्चा लोग सामने बैठा था, ये सो गए। अब ठीक जब डीएससी साहब की गाड़ी रुकी, शर्ट को नहीं खोला, पढ़ा लिखा था, दिमाग तेज, फट से गंजी और ऊपर उठा दिया, गंजी और ऊपर उठा दिया। कहा बेटा, लड़का उधर क्या देखता है, देखो इधर किडनी यहाँ रहती है, इधर देख बेटा कलेजा यहाँ रहता है, इधर देखो बाबू फेफड़ा यहाँ रहता है। डीएससी गौर से देख रहा था। या अल्लाह, पूरा झारखंड हम सर्वे करते हैं, जाके दौरा करते हैं, जांच करते हैं। इतनी मेहनती मास्टर पहली बार देखा, जो कुर्ता खोल के गंजी उठा बच्चों को इस तरह समझाए किडनी कलेजी कहाँ रहता है। वो तो फंस गया, लेकिन पढ़ा था, दिमाग इस्तेमाल किया। डॉक्टर ने, डीएससी साहब ने कलम उठाया, कहा कि प्राइमरी में नहीं, इसको हाई स्कूल में पोस्ट कर। हाई स्कूल में पोस्ट हो गया। पत्रकार ने पूछा, मास्टर महोदय महाराज, आपका जो योगदान यहाँ तक पहुँचे, आप जो यहाँ तक आ गए, ये किनका योगदान रहा? आप जो यहाँ तक हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय से आ गए, क्या किसी का योगदान नहीं रहा, गंजी का योगदान रहा, शर्ट का समर्थन रहा, जिसकी वजह से हाई स्कूल में आ गए। अगर गंजी भी खोल देते तो कॉलेज चले। कहने का मतलब है, पढ़ा लिखा लोग दिमाग इस्तेमाल करता है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब पढ़ा लिखा होगा, जैसे बाहर से आता है घर कुछ लेके माँ के लिए लेके आएगा। और याद रखना नौजवानों, हम झारखंडी मौलाना रात भर तकरीर
करके दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। मौलाना नाजिर दुआ करेंगे, गारंटी नहीं देंगे। हबीबुर रहमान दुआ करेंगे, गारंटी नहीं देंगे। शमसुल तबरेज़ दुआ करेगा, कोई गारंटी नहीं। नूरी साहब दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। पीर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। हाजी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर तेरी माँ बस्तीपुर में आंचल उठा दे और तेरे हक में दुआ कर दे, आका फरमाते वो दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। बाप इजाजत से माँ बाप की दुआ फौरन टकराती है। बहुत अच्छा, आओ कुटुंब जल्दी जल्दी जल्दी। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बेटा। इसी हाँ अच्छा कुटुंब को बात बोलियो तो हर गाँव में 10 टकिया गाय सुनिए कुटुंब बहुत अच्छा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यही मिल रही है मोहब्बत है हजरत, वरना जो लड़का लो हाँ माशाल्लाह ये मोहब्बत रखिए और अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। और अभी कुछ बचा है टाइम, खिला लो। अभी हम लोग पछता रहे, कसम खुदा की आज हमारी माँ बाप, हमारे अब्बू, हमारी माँ जिंदा होती। चाचा अरे अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता फरमाए। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को कम से कम उम्रा करवा दो, हज करवा दो। घर मकान मत बनाइए, घर तेरा नहीं है भैया। हमारे घर में 50 साल पहले वो बूढ़ा रहता था, हम पूछे कौन था, बोल तेरा दादा था। कुछ दिन के बाद खाटी में सुता, कफन ओढ़ा चला गया अपना घर। घर में हम रहने लगे। फिर मेरा बाप आया, वो भी रहा, वो भी चले गए। फिर हम रहने लगे। अब हम भी कुछ दिन बाद चले जाएंगे, मेरा बेटा रहेगा, वो भी जाएगा, उसका पोता बेटा रहेगा। यानी ये मुसाफिर खाना, घर खड़ा बस्ती खड़ी, आदमी आता जाएगा चलता जाएगा, मुसाफिर खाना इसी का नाम। क्यों इस घर के लिए इतना पागल हो? अल्लाह ने दौलत दी है, कम से कम माँ बाप को गुम्बद खजरा दिखा दो। हज नहीं सही, उम्रा ही सही। 5 बेटा है, 20-20 हजार मिलाओ 1 लाख में, तेरा बाप गुम्बद खजरा देख के आएंगे। आका फरमाते जिसने गुम्बद खजरा यानी मेरे रोजे को एक बार देख लिया, कयामत तक तुम चले जाओ भूल जाओगे। लेकिन जिसने मेरे रोजे की, मेरे कब्र की जियारत कर ली, उस पर मेरी शफाअत वाजिब। मदीने के नाम पे हम लोग बस्तीपुर सजाते, इतना सुहाना लगता है, जुलूस निकालते इतना अच्छा लगता है। हम लोग नबी को नहीं देखे, नबी के नाम पे जलसा सजा दिया। नबी को नहीं देखे, उसके नाम पे जुलूस निकाला। नबी से मुलाकात नहीं, दुरूद पढ़ा। नबी से बात नहीं, उनके नाम पे दुरूद सलाम पढ़ा। लेकिन वो मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो हरियाली कैसा होगा, वो गुम्बदे खजरा कैसा होगा। इसीलिए शायर का था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। दौलत दी है तो कम से कम माँ बाप को उम्र में कम से कम भेज दो। आका फरमाते सिर्फ देख के चला जाएगा, देख के चला जाए। कसम खुदा की कयामत के दिन आका फरमाते हूँ उसको मैं शफाअत करूंगा, जिस पर रसूल की शफाअत वाजिब है वो जन्नत का हकदार है। लेकिन मुसलमान के पास जहाँ पैसा हुआ, कहाँ उम्रा कहाँ हज, बड़का बड़का गेट, मार्बल टैलेस। बाथरूम में एक जगह गए जलसा, अब गए बोला झारखंडी बाबा 1 बज गया, स्टेज जाना होगा। मतलब सो के उठे, बोला स्टेज जाना, बोला हाँ। तो बोला हाथ गोड़ धो लेते हैं, वजू कर लेते हैं, है ना, संजा वगैरह कर लेते हैं। गए लोटा उठा के जाए, बोले झारखंड साहब कहाँ उधर जा रहे हैं अंधेरा, लोटवा यहाँ इतना बड़ा बाथरूम बनाए, यही 3-4 महीना हुआ, यहाँ चलिए के बाथरूम घुसे हजरत। अब ऊपर नीचे खाली हम बाथरूम में देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम लागो सैलून इतना सजाया था, कसम खुदा। डब साबुन ये अलग, फेस वॉश के बोतल ये अलग, स्टील के पेट में वो गोल ये एकदम हालत खराब। बोले या अल्लाह कहाँ घुस गए। इस्तिंजा वगैरह करके जब नलवा पास आए, 3-4 गो गोल गोल यहाँ एगो। हम बोले या अल्लाह, एगो बिचा वाला छाँक खोल दिए और हाथवा छान दिए। अब पनिया हाथवा में कहे गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है। हम बोले या अल्लाह फंस गए। अरे वाह, अब उसको खोले आज, अब घुमा के बोले झारखंडी बाबा तो कहलो हाथ गोड़ धोबो, देखो नहा रहा। कहलिए फंस गलियो कुटुम, यहाँ कहाँ छू दिलियो। अब हाथवा में नहीं गिरो, मथवा में गिरो। अब उसके बाद बीच वाला घुमा के फिर बंद किए। सोचे चलो अल्लाह अल्लाह करके बंद हुआ। एवरी बगल में कोई हैंडल के तरफ उठा दिया, एवरी डबल पानी गरम। बोले मराए गलियो कुटुम,
ये तो है कहाँ घुसा दिलो रे बा बारिया देखे ठीक हलो ये में। उसके बाद जब वहां से निकले पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है रे? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया बेटा? बोल माँ बाप से 6 महीना बातचीत ना हो हम। वाह रे नौजवान, वाह रे मुसलमान, अरे जिनके कदम में जन्नत है, जिनके चेहरे में बरकत है, उनको गुम्बद खजरा दिखा दे, तुम उनका चेहरा देख लेना मुसीबत टल जाए। और जब बाहर से आओ तो कुछ लेते आओ, लेकिन नहीं लाएगा। ससुराल जाएगा तब देखो इनका मिजाज। अरे घर में नहीं लाएगा, लेकिन ससुराल जाएगा 1.5 घंटा शैम्पुल से गाड़ी धोएगा, समझ जाओ आज ही लड़का ससुराल जाए। तब तक बहू तैयार एकदम, दोनों निकला गाड़ी लेके। बहू आजकल देखते हैं बेग टंगती, बेग तो बड़का डॉक्टर रहे बा कुछ नहीं जाने लटकाई चल। ठीक जाके एकदम गोविंदपुर मोड़ में निकली, एकदम सेब के दुकान में खड़ा, ऐसे वाला ये भालो बढ़िया वाला सेब कितने किलो? 200। 1 किलो पेग नहीं पेग। पहले हम लोग बांध के ले जाते थे, आजकल का स्टाइल पेग। तब तक फिर होटल गया, 200 रुपया मलाई चमचम पेग। तब तक बहू पीछे से कहती है बोल हमारा माँ सिंघड़ा खाओ। बोल 10 को सिंघड़ा अलग से पेग। अगर बीवी कहते हमारा माँ माटी खाओ तो 1 खांची माटी पे। बीवी कहते जाए बेटा पे, अरे कराओ ना पेग, लेकिन कभी घर भी लेके आओ, माँ बाप को खिलाओ, चेहरा देखो। झोपड़ी में माँ बाप मुस्कुराएंगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ माँ बाप मुस्कुराए वहाँ रहमतों नूर की बारिश होती है, मुसीबत 1 घंटा बोलना होगा। 29, 30, 50, 40, 18 मिनट और होगा हजरत। अरे डॉक्टर साहब माशाल्लाह, ठीक ठीक, 5 सवा 2 सवा 1 सवा 50 टकवा 20 टकवा लाख ठीक है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा भैया। हर गांव में डॉक्टर हो और नेता भी बने, गांव में नेता भी बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन शराबी मत बनो, सब बनो, जुआरी मत बनो, सब बनो, अय्याशबाज मत बनो, रसूल का गुलाम बनो। सड़कों पे चलो, दुनिया कहेगी देख जब नबी की उम्मती के चलने का ये आलम है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा, मदीने वाले आका का आलम क्या होगा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। नबी की बारगाह में उनकी बेटी बीवी फातिमा पहुंचती है, कहती बाबा जान आप तो सब कुछ जानते हैं, हश्र तक जो भी होने वाली है सब जानते हैं, कब्र की बातों को जानते हैं, जन्नत की बातों को जानते हैं, आप गैब की खबर जानने वाले आका हैं। या रसूल अल्लाह आप जब सब जानते हैं तो ये भी जानते होंगे जहन्नमी कौन है, जन्नती कौन है। आका फरमाते बेटी फातिमा तुम कहना क्या चाहती हो? आका फरमाते बेटी तू बोलना क्या चाहती हो? बीबी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह आप जब सब कुछ जानते हैं तो ये भी तो जानते होंगे कि दुनिया की तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कौन औरत जाएगी? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते ए बेटी मदीने की आखिरी सरहद है, उसी सरहद में आखिरी मोड़ है, वहीं एक झोपड़ी है जो खजूर के दरख्त के पत्तों से बना झोपड़ी है, लकड़ी का दरवाजा है, उसके अंदर एक औरत है जो गरीब की बीवी है, उनका शोहर जंगल में लकड़ी काटता है, बीवी अंदर होती है, वही औरत है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। बीवी फातिमा चुप अपने बाबा हुजूर के चेहरे देख रहे हैं। आका फरमाते बेटी कुछ सोच रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं ये सोच रही थी कि उस औरत को जाके देखेंगे वो जन्नत कैसे जाएगी, तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले वो औरत जन्नत कैसे जाएगी, कितनी तकवा शार होगी, कितनी इबादत गुजार होगी, कितने तिलावत कुरान करने वाली होगी। आका फरमाते ए बेटी फातिमा कल सुबह जाके उस लकड़हारे की बीवी से मुलाकात कर लेना।
नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते हुए जाकर लकड़हारे के दरवाजे के करीब जाती है। उनकी बीवी से मुलाकात करने के लिए बाहर से दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती, कौन? कहा, मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, मैं तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है, फातिमा आपका मेरा घर आना मुबारक हो, आप मेरे दरवाजे पे आ गए, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, आप मेरे घर तशरीफ ले आए फातिमा, मैं अपनी किस्मत पे नाज करूं, लेकिन फातिमा ज़हरा मैं मजबूर हूं, आज मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है, वो लकड़ी काट के घर आएगा, शोहर से इजाजत लेंगे तब जाके कल दरवाजा खोलेंगे। ए बीबी फातिमा आज आप वापस चले जाएं, आज हम दरवाजा नहीं खोल सकती। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी गई है लकड़हारे के दरवाजे पे, गरीब की बीवी है, नबी की बेटी है, मौला अली की बीवी गई है। अंदर से आवाज आती, फातिमा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, फातिमा मेरा शोहर नहीं है घर पे, मैं शोहर की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करती हूँ, फातिमा तू वापस चली जा, कल आना दरवाजा खोलेंगे। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा फिर पूरा काम कर लेती है, फजर की नमाज भोरे भोरे पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़े से छुपा लेती है, छुप छुपाते आने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ कहाँ जल्दी भोरे भोरे जा रही है, इमाम हुसैन भी साथ हो गए, नबी की बेटी चली गई, लकड़हारे के दरवाजे पे दूसरे दिन दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती, कौन? का ए लकड़हारे की बीवी मैं फातिमा हूँ, कल भी आई थी, तूने दरवाजा नहीं खोली, आज मैं फिर आई हूँ तुमसे मुलाकात करने। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं वो बीवी फातिमा जान रही थी कि औरत जन्नती है तो जन्नती कैसे होगी, हम उनके चेहरे को देखेंगे, उनकी चाल चलन को देखेंगे, उनकी इबादत को देखेंगे, ये सोच के बीवी फातिमा लकड़हारे के दरवाजे पे दोबारा दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती, कौन? का मैं फातिमा हूँ। का और कोई साथ में है क्या? का कोई नहीं, मैं तन्हा हूँ, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा कलेजे का टुकड़ा इमाम हुसैन छोटा था, नहीं माना, जिद किया, मैं गोद में उठा के ले आई। अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, इसलिए कि मैंने अपने शोहर से जो इजाजत मांगा था वो सिर्फ आपकी इजाजत मांगा था, आपके बेटे हुसैन की नहीं मांगा था, इमाम हुसैन की इजाजत नहीं मांगा था। ए फातिमा तू आज भी वापस चली जा। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी 2 दिन से घूम रही है, लकड़हारे की बीवी दरवाजा नहीं खोल रही है। लकड़हारा आया घर का, नबी की बेटी आई थी, कहाँ आई थी? कहा बात हुई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा हम दरवाजा नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोली? कहा कि आप इजाजत दिए थे फातिमा का, लेकिन उसका बेटा हुसैन भी साथ हो गया था। तो लकड़हारे ने कहा कि बीवी अगर हुसैन भी आएगा तो दरवाजा कल खोल देना। का ठीक है। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा बाबा हुजूर से मुलाकात हुई। कहा बेटी मुलाकात हुई। कहा बाबा 2 दिन से गई हूँ, कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। कहा बेटी जरूर जाना, जरूर दरवाजा खोलेगी। तीसरे दिन जब नबी की बेटी फातिमा आने लगी, फजर की नमाज पढ़ के बदन को, पूरे बदन को ढक के, इमाम हुसैन साथ साथ हसन ने देखा मेरी माँ कहाँ जा रही है। बच्चा छोटा होता, फितरत होती है, जब माँ जाती है तो बच्चे जाने लगते। इमाम हसन को, हुसैन को देखा माँ के साथ, हसन भी दौड़ के हो गए, माँ हम भी जाएंगे। दोनों बेटे को, हसन हुसैन को लेके नबी की बेटी फातिमा चली गई। लकड़हारे के दरवाजे पे दस्तक दे दी। अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं हुसैन की माँ हूँ, मेरे साथ हुसैन भी है। का और भी कोई है? का मेरा बेटा बड़ा लड़का। हसन नहीं माना, वो भी आ गया। का फातिमा आज भी माफ करना, हमने सिर्फ आप और आपके बेटे की इजाजत ली थी, हसन की नहीं ली थी, तू वापस चली जा। मेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के आएगा, इजाजत लेंगे हसन का, तब परसों दरवाजा खोलेंगे। लकड़हारा आया। का बीवी नबी की बेटी फातिमा आई थी। का आई तो थी, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलेगा। क्यों? कहा कि आपसे इजाजत लिए थे तो हुसैन का और उनकी माँ का लिए थे, आज हसन भी आ गया था। तब लकड़हारा जोश में आ गया। कहे बीबी सुन ले,
कल अगर नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। चौथे दिन नबी की बेटी आई, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा ज़हरा हूँ। लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा खोल दी। दरवाजा खोली, फातिमा के पेशानी को बोसा दी, पाँव को बोसा दी, हाथ को चूमी, पाँव पकड़ी, जाके चटाई में बैठा दी। नबी की बेटी फातिमा चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी? तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, रसूल ने कहा तो जाएगी, तो कैसे जाएगी, किस अदा से जाएगी? फातिमा कभी छत देख रही है, कभी फर्श देख रही है, कभी जगह देख रही है, कभी बर्तन देख रही है, कभी घर को देख रही है। लकड़हारे की बीवी देख रही है कि फातिमा चारों तरफ क्या देख रही है। नबी की बेटी टटोलने गई थी, जब रसूल ने कहा सबसे पहले जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी? नबी की बेटी फातिमा के साथ में बैठ के लकड़हारे की बीवी गुफ्तगू करने लगे, बात करने लगे। नबी की बेटी चारों तरफ देखने लगे। देखते देखते क्या देखती है? एक कमरा है, कमरे में एक चटाई बिछी है, चटाई के ऊपर में एक पानी का गिलास रखा है, गिलास के बगल में एक रस्सी है, रस्सी के बगल में एक छुरी है, छुरी के बगल में एक डंडा है, बगल में एक पंखा है। फातिमा सोच रही, या अल्लाह मैं जब से आई हूँ नमाज पढ़ते नहीं देखा, तिलावत में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, कयाम में नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, तस्वीर में नहीं देखा, और आका फरमाते जन्नती औरत है, सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी? जब से मैं आई हूँ नमाज में नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, आखिर में क्या देख रही हूँ? कमरे में चटाई, चटाई पे पानी, पानी के बगल छुरी, छुरी के बगल रस्सी, रस्सी के बगल पंखा, आखिर माजरा क्या है? ठीक लग रहा है? वाक्य पूरा कर दे। अरे कभी कभी कुछ बातें अच्छी सुन लीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि शुरू से मैं तकरीरें करूँ, लेकिन मुझको लोग करने नहीं देता है। अगर मैं सीरियस में तकरीर करूँ ना तो लोग सोचता है कि झारखंडी गड़बड़ाएगा। ये वाकया माँ बहनों के लिए है, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ माँ बहने। आजकल बहू बेटी, बाप रे बाप, शोहर शोहर थोड़ा रहे, गुलाम। आजकल कहाँ शोहर रहा, अब मर्द की हुकूमत खत्म, सब औरत के घर में हुकूमत है कि नहीं? तो मर्द लगे एगो मुर्गी बची तो खा दो, पूरे घर में बवाल खड़ा। होम मिनिस्टर वो जो कह देगी वही होगी। आज बाजार जाना है, जाना है, फलना चीज लाना है तो लाना, वहां ससुराल जाना है, जाना है। ये एकदम बीवी जो कह दे। आजकल बीवी जानती है कि मेरा बाप इनके बाप को 2.5 लाख दिया है, वो गाड़ी दिया है, खरीदा हुआ गुलाम। ये गुलाम को जहाँ बैठाएगा वहीं बैठेगा। पहले के दौर में नहीं देता था ना, तो बीवी सब इज्जत करती थी। आज भी बूढ़ी इसी बस्तीपुर में देखिए 55 साल उम्र हो गई है, माथा से अभी तक साड़ी नहीं, कोई उसका माथा नहीं देखा। और आजकल के बहू, अरे वाह मत पूछिए, मत पूछे, वो सब खैर अलग बात है। चलिए कहिए सुभान अल्लाह। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। बीबी फातिमा चारों तरफ देख रही है, आखिर वहां सामान जो रखा है किस काम के लिए। इतने में लकड़हारा बाहर से आवाज देता, ए बीबी दरवाजा खोलो, मैं तोरा शोहर आ चुका हूँ। लकड़हारे की बीवी ने कही, फातिमा अब मैं आपके साथ बैठ के गप नहीं कर सकती फातिमा, अब आपके साथ बैठ के हम गुफ्तगू नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा शोहर आ चुका है। अब मैं बाकी वक्त अपने शोहर के पास। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, नबी की बेटी के सामने से उठ गई। गौर करो, फातिमा के सामने लकड़हारे की बीवी बैठी है, लेकिन शोहर की आवाज सुन के फौरन उठ गई और जाके झुक के दरवाजा खोली। खोल के अदब से हाथ पकड़ी, हाथ पकड़ के लाके चटाई में शोहर को बैठाई। चटाई में बैठा करके पानी का गिलास दिया, गिलास शोहर ने पानी पिया। बीवी ने पंखा, वही खजूर का पंखा उठाया, शोहर को झिलने लगा, पूरा पसीना सूख गया। बीवी अदब से बैठ गई। लकड़हारे की बीवी कर रही है सब काम, फातिमा देख रही है कि जन्नत कैसे जाएगी, ये जन्नत कैसे जाएगी। अब लकड़हारे की बीवी देख रही है कि शोहर के हाथ में पानी का गिलास दिया, हाथ से पंखा लिया, झिलने लगा, पसीना सुखाया,
उसके बाद बोलने लगी, मेरे सरताज आप फजर की नमाज पढ़ के चले गए थे जंगल, जोहर के टाइम में आप आए हैं घर, इस बीच में मैं घर में अकेले थी, हो सकता है शरीयत के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है, हो सकता है सुन्नत के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है, हो सकता है आपकी तबीयत के खिलाफ कोई काम कर दिया है जिससे हो सकता है आपको दिल में थोड़ी सी तकलीफ हो गई होगी, आप हो सकता है नाराज हो गए होंगे, इसलिए मैंने इंतजाम करके रखी है। ये मेरे शोहर, आपने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, पसीना सुखा दिया, अब तो पसीना सूख गया, अब आप चारों तरफ देखिए, मैंने कोई शरीयत के काम नहीं किया है, अगर किया है आपको तकलीफ है तो ये डंडा सामने से उठाइए, मेरे उचित बदन पर मारिए, जम के मारिए, एकदम दिल भर के मारिए, अगर उससे मन न भरे तो हाथ पांव रस्सी से बांध के मारिए, इससे मन न भरे तो सामने छुरी है मेरे गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे सरदार तू मुझसे नाराज ना होना, अगर तू नाराज हो गया दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद, क्योंकि रब ने फरमाते हैं कि शोहर की रजा में रब की रजा है, आप राजी होंगे तो रब राजी हो। ये बातें देख करके नबी की बेटी आ गई, आका फरमाते बेटी तूने क्या देखा? कहा बाबा मैं जब से उसके घर गई लकड़हारे की बीवी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, क़याम में नहीं देखा। कहा बेटी फातिमा जब तूने क्या देखी? कहा बाबा जब शोहर आया तो मेरे सामने से उठ गई, दरवाजा खोली, झुक के सलाम की, हाथ अदब से पकड़ी, मोहब्बत से चटाई में बैठाई, पानी का गिलास पेश की, पंखा झीलने लगी, बीवी रो रो के कहने लगी मेरे सरताज आप मुझसे नाराज ना होना, आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। आका फरमाते ए बेटी फातिमा इसी अदा के बुनियाद पे वो तमाम दुनिया की औरतों में पहले जन्नत। आज की बहू बेटी अरे बाप सलाम करेगी, करती है सलाम, न जुमा में सलाम न रबीउल अव्वल में सलाम। हम लोग की बहू बेटी साल में एक दिन सलाम करेगी, ईद में HD 5G सलाम। ईदगाह से आई है, अरे बाप एकदम बहू सब तैयार है, तो बाप और टाइम यार लो तो बाप यार आज सलाम करो, एकदम द्वार पे निकल रही अंदर बाहर। ईदगाह से शोहर आया, अस्सलामु अलैकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम HD नहीं करती, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी बा। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, बस्तीपुर वाली नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धवल है, ये लोग सलाम करती, ये लोग यहाँ के बहू बेटी सोचती होगी ये मौलाना कहाँ से बोला रे बाप हमने तारीफ करो, हमने दूध के धवल बता रहा लो, और हम लोग काहे कहेंगे आप लोग क्या है। हाँ माशाल्लाह, कहिए सुभान। 1 घंटा हो गया भैया, और सुनना है, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है वो चलो कुटुंब, उदाहरण तो हाथी बन दिए है। कहिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहन है, आपको यहाँ वहाँ नगर डगर नहीं जाना है, आपका शोहर मजदूरी करके काम करके बाहर से घर जो ही घर में कदम रखे, तू काम कर रही हो छोड़ देना, मोबाइल देखती हो बंद कर देना, TV देखती हो ऑफ कर देना, अपने शोहर के सामने जाके हाथ में पानी देके बगल में बैठ के थोड़ी देर पूछ लेना, गपशप कर लेना। किताबों में आया है जो बीवी शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में बैठ के गम में थोड़ी देर शामिल होती है, उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। मेरी माँ बने आपको मजार नहीं जाना है, मजार औरतों को जाना मना है, तो बाजार नहीं जाना, मार्केट बगैर जरूरत के मत जाना, घर के अंदर अच्छी लगती हो, घर के गुलाब, घर के खुशबू, घर के फूल बीवी है,
अंदर में रहना, शोहर आए सलाम करना, पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। और शोहर थके हारे घर आ जाए और बीवी शोहर के सामने जाके शोहर के माथा में उंगली फेरे, यानी उंगली चटकाए शोहर के, अपने पाँव अपने हाथ को शोहर के माथा में जो बीवी फेरती है, शोहर के बगैर बोले शोहर के पाँव दबाती है, शोहर की खिदमत करती है। जो औरत जो बीवी बिन बोले अपने शोहर की पाँव को दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, माँ बहने सुन ले, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ बस्तीपुर में नहीं हो, यहाँ नहीं, बलियापुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी सब दूध के थौ वाले, यहाँ दबाती है उधर। याद रखना मेरी माँ बहने, तू काजल लगाती गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, अपने चेहरे को सजाती गुनाह नहीं, यानी अपने शोहर के नाम पे जो बीवी श्रृंगार करती है, चेहरे का श्रृंगार करे, काजल पाउडर करे, अपने बाल चूल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने ताकि शोहर से मोहब्बत बढ़ेगी। इस नीयत से जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, माँ बहने उतना सवाब आपको मिलेगा। अपने शोहर के नाम पे अगर तू